माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके दो बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसे औलाद है। बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बात किए वह तीनों अपने अपने विचार में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बातें सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता है कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन कुछ तो जानती ही हो कि और मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालात में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर में ही रहती हो, तो तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती। पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूँगा। कितना प्यार करती हो, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को या भाइयों को भला बुरा कहे, इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अनिल भैया के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई ने सुनील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप कैसी बात कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा रही ही नहीं है। उसका मेरे यहाँ मन नहीं लगता, फिर कैसे वो इतना दिन मेरे घर में रह पाएगी। छोटे भाई ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इसका चर्चा का कोई नतीजा निकले, पता चला एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब ने अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, आपकी माँ को मैं नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुखी की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छिपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4 बच्चों के बिना किसी शिकायत से बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर वही 4 बच्चे उन्हें संभाल नहीं पाते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जैसा वो बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज वे अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें यह याद रखनी चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्हें अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। दोस्तों, आप
दिल से छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और थैंक यू वीडियो देखने